काफ़ी हज़रात, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। गुज़िश्ता रोज़ कराची में NA 240 के इंतखाबात में एक दफ़ा फिर पाक सरज़मीन पार्टी के हक़ पर डाका मारा गया। पूरी पाकिस्तानी कौम ने ये देखी, वीडियोज़ मौजूद है, 1 दर्जन के ज़ायद वीडियोज़ मौजूद है कि जिस तरह MQM के गुंडे वहाँ पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स बाहर ले गए, बैलेट पेपर्स ले गए, जाली वोट इन्होंने कास्ट किए और जाली वोट डालते हुए पकड़े भी गए। इससे पहले NA 49 बल्दिया में ज़मनी इंतखाबात में उस वक़्त के एक कालादम तंजीम TLP पर पाबंदी लगाने के बावजूद उनके उम्मीदवार को उस वक़्त उनका बैलेट पेपर में नाम और इंतखाबात में निशान उनको अलॉट करके इलेक्शन कमीशन में इस मुल्क की आईन व कानून की धज्जियां उड़ा दी। और NA 240 ज़मनी इलेक्शन में जो टर्न आउट ख़वातीन का रहा है 5%, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी भी हलके में टर्न आउट अगर 10% से ख़वातीन की कम रही तो वो उनके मुताबिक कालादम है। और इस हसास तरीन हलके में हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी किस्म का सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं किए गए थे। कोई नफरी, कोई एहलकार तैनात नज़र नहीं आ रहे थे। दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग करके नहते शहरियों को शहीद और ज़ख्मी किया जा रहा था और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। तो ये इस वक्त के हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इस मुल्क की इस तरह बदनामी और रुसवाई से बेहतर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इन उम्मीदवारों को अपने ऑफिस बुलाकर उनको इंटरव्यू करके किसी एक को नोटिफाई करे कामयाब और बराह रास्त हवामी हक के राय दही पर डाका मारे। और जिस तरह एक कालादम दहशतगर्द तंजीम TLP से पाबंदी हटाकर उन्हें कत्ल गारत गिरी के लिए क्लीन चिट दे दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ हमारे इलेक्शन ऑफिस पर हमला किया गया। TLP के इन दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ज़ख्मी हुए, उनके अहलिया की गाड़ी को गोलियां लगी। हमारे मरकज़ी CC मेंबर साबिक MPA इफ्तिखार आलम भाई शदीद ज़ख्मी हुए। हमारे वाइस चेयरमैन अताउल्लाह कुर्द भाई ज़ख्मी हुए। हमारे मरकज़ी रहनुमा मानी मारूफ अदाकार वो ज़ख्मी हुए। हमारे 10 कारकुनान ज़ख्मी हुए। और इनके अलावा हमारे एक बुज़ुर्ग सीनियर मेंबर सैफुद्दीन शहीद हुए। और अफसोस की बात यह है कि ये सब रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हमारे साथियों पर, हमारे रहनुमाओं पर, नेते मुसलमानों पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, ये गोलियां, ये लोग जिस तरह नबी मुबारक का नारा लगाकर ये लोग इसराइल में यहूदियों पर हमलावर नहीं हुए थे। ये कुफ़ार को
नहीं मार रहे थे। ये हिंदुस्तान में तौहीन करने वाले हिंदुओं के ख़िलाफ़ हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि नबी मुबारक का नाम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाकर अपने कलमा को, अपने मुसलमान भाइयों को जिस तरह सरेआम गोलियों का निशाना बना रहे थे, इन्होंने ये सबसे बड़ा तौहीन की है, हुर्मत रसूल की तौहीन की है। और इंशाअल्लाह हमारे खून में, हमारे दीन में नबी मुबारक के लिए जो इज़्ज़त, जो शरफ़, जो शान और शौकत हमने रखी है, हमारी जान और माल, हमारे भाई दोस्त, हमारे कौम कबीला, सब कुछ नबी मुबारक पर कुर्बान हो। हम किसी भी सूरत, हम अपने आखिरी सांस तक, जब तक हमारी जान में जान है, हम इन्हें हुर्मत रसूल की तौहीन करने नहीं देंगे। ये TLP दरअसल TTP पार्ट 2 है। तहरीक लब्बैक और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। एक मस्जिद में नहाते मुसलमानों पर खुदकुश हमला करने वालों और दूसरी तरफ नहाते शहरियों पर अल्लाह के नबी का नारा लगाकर फायरिंग करने वालों में, इन दहशतगर्दों में और मस्जिद पर खुदकुश हमला करने वालों में कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा रियासत एक दफ़ा फिर TLP पर पाबंदी आयद करके इन दहशतगर्दों को लगाम दे। PSP का एक एक कारकुन, एक एक ज़िम्मेदार, एक एक ओहदेदार इंतहाई शदीद गम और गुस्से की हालत में है और इंतहाई कर्ब से गुज़र रहे हैं। हमने राह और MQM के तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए इससे पहले भी हमारे कारकुनान ने अपने जानों का नजराना देकर उनकी तसल्लुत का खात्मा किया है और अभी तक, आज तक जितने भी मजालिम PSP के ज़िम्मेदारान कारकुनान से किए गए हैं, हमने कभी दुकानें बंद नहीं कराई, हमने कभी सड़कें नहीं ब्लॉक की, हमने कभी गाड़ियां नहीं जलाई, हमने कभी सरकारी और प्राइवेट अमला को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी वजह यह है कि अमन लाने वाले हम हैं। हमारी वजह से कहीं ये जो तशद्दुद और शिद्दत पसंदी के रुझान में जो कमी लाई गई है PSP की वजह से, वो बरकरार रहे। रोज़ाना 20-20 लाशें गिराई जाती थी MQM के दहशतगर्दों की जानिब से। जब MQM के दहशतगर्द इन लोगों से बत्ता लेते थे, जब इन्हें गन पॉइंट पर जलसे जुलूस कराते थे, जब इन्हें इंतखाबात में यरगमाल बनाते थे, उस वक़्त लब्बैक वाले MQM का नाम भी नहीं ले सकते थे। अगर किसी ने इल्ताफ़ हुसैन वक़्त के फ़िरौन और इसको नेस्त नाबूद कराया है, तो वो अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने इस खौफ के बुत को तोड़कर इल्ताफ़ हुसैन और उसकी तंजीम को और राह की तसल्लुत को नेस्त नाबूद कर दिया। हमारी बदौलत अमन कायम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हुब्बुल वतनी की बदौलत जो मुहिब्बे वतन लोगों को सज़ा दी जा रही है, वो अफसोसनाक है। जितने भी साथी ज़ख्मी हुए हैं, वो सारे पाक सरजमीन पार्टी के ज़िम्मेदारान कारकुनान हैं और इसके अलावा किसी एक को एक खराश तक नहीं लगा है।
और गिरफ्तारियां हमारे कारकुनों की शुरू है वहाँ पर, और गिरफ्तारियों मुकदमात का सिलसिला भी हमारे ज़िम्मेदारान से शुरू किया गया। ये एक ख़तरनाक अलार्मिंग पोजीशन है। रियासत चलाने वाले इस बात को नोट कर ले, देख ले कि अगर खुदा न ख्वास्ता हमें जिस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, हम कदम उस तरफ नहीं जाएंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता अगर हम जैसे मुहिब वतन, अब हम जैसे वो मुहिब वतन जो अपने खून का नजराना देकर अमल बहाली के लिए काम करता है, फिर मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों के लिए, मुल्क के लिए नुकसानदेह बात है। लिहाजा पूरी दुनिया ने वीडियोस देखी है, सोशल मीडिया पर देखी है, जिस तरह MQM के गुंडे बैलेट बॉक्स ले जा रहे हैं, बैलेट पेपर चुराए जा रहे हैं, और जिस तरह TLP के दहशतगर्द, TTP पार्ट 2 के दहशतगर्द जिस तरह से हमला कर रहे हैं हमारे साथियों पर, उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। और इन दहशतगर्दों का वहशतनाक चेहरा बेनकाब करने के लिए हमारे कारकुनान कल शाम 5 बजे प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा करके इनको लगाम देगी। और ये नोट किया जाए कि ये जो हुर्मत रसूल की तौहीन की जा रही है, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है। हम अपने अल्लाह के नबी का नाम अपने मुसलमान भाइयों पर गोलियां चलाने के लिए किसी को हम इस्तेमाल करने नहीं देंगे, और ये तौहीन के मुर्तकिब लोगों को इंशाअल्लाह इनसे छुटकारा दिलवाएंगे आवाम को। बहुत शुक्रिया।